नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन राजस्थान गुजरात सीमा की मानगढ़ पहाड़ी पर हुए नरसंहार से कम ही लोग परिचित होंगे। मानगढ़ नरसंहार में 1,500 लोगों के मारे जाने का दावा किया जाता है। मानगढ़ पहाड़ी पर जुटे हजारों लोगों पर अंग्रेजी और देसी रियासतों की फौज ने पूरी तैयारी के साथ गोलियां बरसाई। दावा है कि यह कांड जलियांवाला बाग से बड़ा नरसंहार था, लेकिन इतना बड़ा नरसंहार इतिहास में उस स्तर पर दर्ज ही नहीं हो सका जैसा होना चाहिए था। घटना के करीब 8 दशक बाद राजस्थान सरकार ने नरसंहार में मारे गए सैकड़ों लोगों की याद में 27 मई 1999 को शहीद स्मारक बनवाया। जो मानगढ़ को इसके बाद पहचान मिली, आज इसी पहचान से रूबरू कराने के लिए आपको लेकर चलते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में स्वाभिमानगढ़। आजादी के दीवानों की लंबी श्रृंखला और अनगिनत नाम रहे हैं। इन स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन में अगर झांका जाए तो हम पाएंगे कि हर एक सेनानी का जन्म एक घटना से हुआ है और हर एक घटना ने सेनानियों के जीवन को मानो बदल कर रख दिया। लेकिन अंग्रेजों को उनके पतन और दमन का भी एहसास कराया गया। ऐसा ही एक एहसास साल 1913 में अंग्रेजों को राजस्थान की वीर भूमि से कराया गया था, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा गया। सदी गुलाम भारतवर्ष, जब तमाम राजा रजवाड़ी अंग्रेजों के गुलाम बन गए थे, उस समय अंग्रेजों के गले की हड्डी बन गई थी एक कौम, मानगढ़ के आदिवासी। भारत की आजादी के लिए लाखों लोगों ने हंसते हंसते खुद को न्यौछावर किया। देश में आजादी के नायकों की अलग अलग कहानी सुनाई गई, लेकिन एक कहानी ऐसी भी थी जिसे ना तो सुनाया गया और ना ही पढ़ाया गया। वो कहानी जलियांवाला हत्याकांड से भी ज्यादा खौफनाक थी। मानवता को ताक पर रखकर अंग्रेजों के द्वारा मासूमों को कुचलने की कहानी थी। अबोध निहत्तों को गोलियों से भूनने और उसके बाद अंग्रेजों के पतन और दमन की शुरुआत की कहानी थी मानगढ़ धाम। पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं,
गाते हैं। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। वो मानगढ़ धाम जहां अंग्रेजों के राज में जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी एक बड़ी घटना घटी। इसमें 1500 से भी ज्यादा आदिवासी भाई बहन शहीद हुए, पर वो दुनिया का ध्यान नहीं खींच पाई। और इसीलिए ये कहानी अब हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत होती है दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी पंचायत से आमलिया गांव में खूबसूरत पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई लगभग 1000 फीट। उस पहाड़ी को मानगढ़ धाम के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी राजस्थान मूलतः आदिवासी अंचल है, जिसका इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। इसी क्षेत्र के एक समाज सुधारक थे गोविंद गुरु, आदिवासियों को जागरूक करने का काम करते थे। साल 1903 में गोविंद गुरु ने मानगढ़ धाम पहाड़ी को अपना ठिकाना चुन लिया था। उस समय भील और अन्य समुदायों का शोषण होता था, उनसे बेगारी कराई जाती थी या कम मजदूरी दी जाती थी। आदिवासियों का ये शोषण भी एक ज्वलंत मुद्दा था और ये मुद्दा भी भगत आंदोलन से जुड़ गया। आदिवासी समाज ने अंग्रेजों के सामने शोषण को समाप्त करने के लिए अपनी 33 मांगे रखी और ये मांगे अंग्रेजों और अन्य जमींदारों की आंखों की किरकिरी बन गई। भगत आंदोलन बहुत प्रसिद्ध हो रहा था और इसमें 5 लाख लोग जुड़ चुके थे। अंग्रेजों ने दबाव बनाने के लिए आंदोलन के प्रणेता गुरु गोविंद को अकारण ही बंदी बना लिया, पर अंग्रेजों को जनता के विरोध के सामने झुकना पड़ा और गोविंद गुरु को मुक्त कर दिया। पर अंग्रेज अपनी आदतन कुटिलता और चालाकी से बाज नहीं आए। उन्होंने भगत आंदोलन को खत्म करने के लिए उसकी बैठकों और जागरूकता कार्यक्रमों पर रोक लगा दी। आदिवासी समाज में भी आक्रोश दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि अंग्रेज बेगारी प्रथा बंद करवाने पर कोई निर्णय नहीं ले रहे थे। उल्टा उनकी आवाज को दबाने की फिराक में लगे हुए थे। हत्याकांड की घटना से 1 महीने पहले ही मानगढ़ धाम पर आदिवासी एकत्रित होने लगे। अंग्रेजों ने आदिवासियों के हित में एक दिखावटी कदम उठाया और प्रत्येक जुताई के मेहनताना मात्र ₹1.25 देना प्रस्तुत किया, जिसे आदिवासियों ने सविनय अस्वीकार कर दिया। अपने दिखावटी कदमों के बाद अंग्रेजी शासन मानगढ़ धाम पर कोई बड़ी कार्रवाई चाहता था। उसने मानगढ़ धाम को खाली करने का आदेश जारी किया और किसी बहाने की तलाश करने लगे और उन्हें ऐसा मौका मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। मानगढ़ गवाह है भील आदिवासियों के अदम्य साहस और एकता का, जिसकी वजह से अंग्रेजों को नाको चने चबाने पड़े। ये एकजुटता भील आदिवासियों के नेता गोविंद गुरु की अगुवाई के कारण पैदा हुई। उनका जीवन भील समुदाय के लिए रहा। इस ऐतिहासिक विद्रोह में भीलों के निशाने पर केवल अंग्रेज नहीं थे, बल्कि स्थानीय रजवाड़े भी थे, जो लगातार इन आदिवासियों पर जुल्म बढ़ा रहे थे। बात तब की है जब 1857 के सैन्य विद्रोह को 1 साल भी नहीं हुआ था। देश उथल पुथल से गुजर रहा था। 1857 की क्रांति के 1 साल के बाद गोविंद गुरु का जन्म हुआ। युवा होने पर उन्होंने ये समझ लिया कि जब तक शोषित समुदायों के लोगों को साथ नहीं लाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। वो लोगों को एकजुट करने लगे, बस्तियों में जाते, जागरूकता पैदा करते, साथ ही सामाजिक सुधार और चेतना का संदेश भी देते। उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल खोलने की कोशिश की। साथ ही उनका विश्वास रजवाड़ा द्वारा
चलाई जाने वाली अदालतों में नहीं था। गोविंद गुरु अपने लोगों को एक ही बात समझाते थे, ना तो जुल्म करो और ना इसे सहो, अपनी मिट्टी से प्यार करो। सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए गुरु गोविंद ने कई कविताएं लिखी, जिसे खुद गाते और समूह के साथ उन्हें गाया जाता। नतीजा ये हुआ कि आदिवासी एकजुट होने लगे, असर बढ़ने लगे। अब दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और मालवा के आदिवासी संगठित होकर बड़ी जनशक्ति बन गए। जनाधार को बढ़ाने के बाद गोविंद गुरु ने वर्ष 1883 में संप सभा की स्थापना की। गोविंद गुरु राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासियों को शिक्षित बनाकर देश की मुख्य आवाज बनाना चाहते थे। एक और उनके नेतृत्व में आदिवासी जागरूक हो रहे थे, तो दूसरी ओर देसी रजवाड़े और उनकी रहनुमा अंग्रेजी हुकूमत को लगने लगा कि अगर आदिवासी एकजुट होंगे तो ये किसी खतरे की तरह होगा। दरअसल लंबे समय से राजे महाराजे भीलों और आदिवासियों से बेगारी कराते आए हैं। वो अब भी ऐसा ही चाहते थे। जब उन्होंने ऐसा करने से मना किया तो राजे महाराजे से लेकर अंग्रेज तक उनसे नाराज रहने लगे। गोविंद गुरु के कहने पर आदिवासियों ने शराब पीना बंद किया तो शराब कारोबारियों के धंधे पर असर पड़ने लगा। इससे अंग्रेजी हुकूमत को जो टैक्स के तौर पर आमदनी होती थी वो बंद हो गई। आदिवासियों की बढ़ती जागरूकता, देशी रजवाड़ों, अंग्रेजों और व्यापारियों ने सभी को नाखुश कर दिया। सभी उनके खिलाफ होने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़। मानगढ़ की कहानी के कुछ और पन्ने ऐसे हैं जो शायद ही आप तक पहुंचे होंगे। फर्स्ट इंडिया उन पन्नों को आपके सामने रखेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
आदिवासी समुदाय संतरामपुर के थानेदार गुल मोहम्मद के अमानवीय अत्याचारों से पीड़ित थे और उसकी हत्या हो गई थी। हत्या का सीधा आरोप गोविंद गुरु और उनके अन्य साथियों पर डाल दिया गया। अंग्रेजों की असीमित अमानवीय शक्ति को बहाना मिल गया था और फिर ऐसी घटना घटी जिसने सैकड़ों गांवों को मानो पल भर में शमशान बना दिया। भारत में भीलों का अस्तित्व आर्य से पहले से ही रहा है। भील आदिवासी समुदाय है जिसे मूल निवासी भी कहा जाता है। भील समुदाय प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर रहता आया है। बहरहाल ये भील अंग्रेजों के आने से पहले जिस तरह से रह रहे थे उसी तरह अंग्रेजों की हुकूमत आने के बाद भी रहना चाहते थे, बशर्ते उन्हें उनकी आजादी के साथ रहने दिया जाए। लेकिन ऐसा हो न सका। भोले भाले भील अंग्रेजों का आसान शिकार हुए। उस वक्त के जमींदारों और राजाओं ने भी अंग्रेजों वाली ही नीति अपनाई और उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह खटाने लगे। 7 दिसंबर 1908 को संप सभा का वार्षिक अधिवेशन बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर मानगढ़ में हुआ। इसमें हजारों लोग शामिल हुए। 1913 में गुरु गोविंद की अगुवाई में आदिवासी फिर राशन पानी लेकर वहां जुटे। इसे देखकर विरोधियों ने अफवाह फैला दी कि ये सभी विद्रोह करके रियासतों पर कब्जा करना चाहते हैं। साल 1913 के नवंबर की घटना है। कड़ाके की सर्दी के बावजूद गुजरात और राजस्थान की सीमा पर बांसवाड़ा और सत्यरामपुर के बीच स्थित मानगढ़ में भारी संख्या में भील पहुंचे। वे कार्तिक महीने में होने वाले एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वहां जमा हुए थे। कार्यक्रम की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा था। गोविंद गुरु के आंदोलन से काफी आदिवासी जुड़े हुए थे। 17 नवंबर 1913 के दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर गोविंद गुरु का जन्मदिन मनाने के लिए आदिवासी भक्तों की टोलियां मानगढ़ धाम के पहाड़ पर जुटी थी। किसी ने अफवाह फैलाई कि अंग्रेजों का विद्रोह करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसी दिन खेरवाड़ा से ब्रिटिश बटालियन और गुजरात के दाहोद से अंग्रेजी सेना को बुलाया गया। फौज ने पहाड़ी का नक्शा बनाया। कब और कैसे आदिवासियों को मार गिराना है, इसका पूरा प्लान बनाया गया था। 17 नवंबर 1913 के दिन अंग्रेजों ने मानगढ़ धाम को घेर लिया। तब गोविंद गुरु के नेतृत्व में वहां एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। उस सभा में शाकाहार अपनाने और नशे की आदतें छोड़ने पर बात हो रही थी। कोई बेगारी प्रथा से पीड़ित अपने मालिक के दिए हुए घाव दिखा रहा था। छोटे बच्चे सुन रहे थे। अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए शपथ ले रहे थे, पर नियति को कुछ और ही स्वीकार था। वो मानगढ़ धाम रक्त रंजित होने वाला था। तब ये इलाका बम्बई राज्य के अधीन था। बम्बई राज्य का सेना अधिकारी अंग्रेजी सेना लेकर मानगढ़ पहाड़ी के पास पहुंचा। सशस्त्र भीलों ने बलपूर्वक आयुक्त सहित सेना को वापस भेज दिया। सेना पहाड़ी से कुछ दूर पर ठहर गई। भीलों और अंग्रेजों के बीच कोई बातचीत नहीं होने की स्थिति बनती गई। अंग्रेजों ने तुरंत मेवाड़ छावनी से सेना बुलाई। अंग्रेजों का मेजर हैमिल्टन सैनिकों के मन में जहर और बंदूकों में गोलियां भरकर लाया था। मेजर हल्टन का आदेश पाते ही सैनिकों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। बड़ी देर तक पहाड़ी पर गोलीबारी की आवाजें आती रही। आदिवासी मरने लगे। एक के बाद एक कुल 1500 आदिवासी मारे गए। कहते हैं कि आदिवासी अंचल में इतनी चिताएं एक साथ कभी नहीं जली थी। लोगों की चीखें गोलियों की आवाजों के नीचे दब गई। 1500 लोग शहीद हुए और सैकड़ों घायल हुए। गोविंद गुरु के पाव में गोली लगी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर दक्षिण भारत के हैदराबाद जेल में भेज दिया। मुकदमा चला। फांसी की सजा सुनाई गई। बाद में फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। अच्छे चाल चलन के कारण सन 1923 में उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद वो गुजरात के पंचमहल जिला के कंबोई में रहने लगे। जिंदगी के अंतिम दिनों तक वो जन कल्याण के काम में लगे रहे। 1931 में उनका निधन हो गया। उन 1500 आदिवासियों की शहादत की याद में मानगढ़ पहाड़ी पर पत्थरों से एक स्मारक बनवाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। मानगढ़ का इतिहास स्वर्णिम रहा है, लेकिन उस स्वर्णिम इतिहास पर धूल के कुछ
कण मौजूद रहे जिसने उसको राष्ट्रीय पटल पर कभी आने ही नहीं दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि अब एक बार स्वर्णिम इतिहास भविष्य में उसी स्वर्णिम गाथा को सभी के सामने पहुंचाता नजर आएगा। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।